अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं ब्लड प्रेशर की 3 होम्योपैथिक अद्वियात बताने लगा हूँ। तीनों मेडिसिन ही बढ़ से बढ़कर हैं और हर तरह के ब्लड प्रेशर को मुकम्मल तौर पर ठीक भी कर देती हैं और कंट्रोल भी कर लेती हैं। और ये जो है ना कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते ही रहो और सारी ज़िंदगी खाते ही रहना है, होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। मिजाजन अगर उसका इलाज कर दिया जाए पेशेंट का, तो उसकी मेडिसिन हमेशा के लिए छूट भी जाती है और उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिर नॉर्मल रहता है। बहरहाल मैं इस वक्त मिजाजी दवाइयों की बात नहीं कर रहा, जिसमें मियाज़मेटिक इलाज होता है, पेशेंट के अंदर जो गड़बड़ है उसको ठीक करने का जो हल होता है वो नहीं कर रहा। मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेडिसिन है जो हर बंदे को, हर ब्लड प्रेशर के हर पेशेंट को दी जा सकती हैं और वो यूज़ कर सकता है, वो 3 मेडिसिन बता रहा हूँ। पहली मेडिसिन है रावुल्फिया मदर टिंक्चर। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत एनर्जी वाली मेडिसिन है। और मदर टिंक्चर का मतलब ये कि आप ये फूड के तौर पर ले रहे हैं, तो इसके 10-10 कतरे अगर ब्लड प्रेशर का नॉर्मल मसला है, और अगर ज़्यादा फील करें तो 20-20 कतरे, और उससे भी ज़्यादा फील करते हैं तो कोई मसला नहीं, आप 30-30 कतरे भी ले सकते हैं। 3-4 बार लें, ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल। उसके बाद अगर आपके ज़हनी हालात और फिजिकल हालात ठीक रहते हैं तो ब्लड प्रेशर कभी भी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपस विर्जिन। लाइकोपस जो है ये भी मदर टिंचर में यूज़ करनी है, 10 कतरे, ज़रूरत ज़्यादा हो तो 20-20, और अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो 30-30 कतरे दिन में 3 बार, 4 बार, इवन के 5 बार भी यूज़ कर सकते हैं। लाइकोपस का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि कोई भी शख्स सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका सांस फूल जाता है। तो ब्लड प्रेशर है या नहीं है, अगर सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलता है तो लाइकोपस मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें, एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेस कम होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और सांस फूलना ठीक हो जाए। तीसरी मेडिसिन ये हमारा साल्ट है, बायोकेमिक साल्ट हम कहते हैं, कैलियम फास्फोरिकम, पोटाशियम फास्फेट। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, नर्वस मसाइल, असाबी तबीयत, सेंसिटिव, 6 सेक्स में 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम, और अगर हालात ज़्यादा डिस्टर्ब हों तो दिन में 4-5 बार भी ली जा सकती है। ये हमला ख़वातीन को दी जा सकती है, वो स्ट्रेस फ्री रहती हैं और बच्चे पर उनके स्ट्रेस के कोई असरात नहीं होते। जब टेंशन स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो कि उससे ज़बान खुश्क हो जाए, अक्सर पेशेंट कहते हैं जी सुबह मेरी ज़बान खुश्क होती है। सुबह ज़बान खुश्क होने का मतलब ये है कि स्ट्रेस उसके अंदर तक डीपर चला गया है। तो 1 हफ्ता कैलियम फास्ट का साल्ट आप खाएं 6x में, ज़बान खुश्क होना ठीक हो जाएगी। और साथ ही स्ट्रेस की एक बहुत ज़बरदस्त अलामत है और हर शख्स खुद चेक कर सकता है कि क्या मुझे स्ट्रेस है कि नहीं है। हर शख्स खुद चेक कर सकता है। सुबह ज़ुबान खुश्क है, बाद पेशेंट ये कहते हैं, और ये मटीरिया मेडिका की बुक्स में लिखा हुआ है कि ज़ुबान इतनी खुश्क होती है लकड़ की तरह खुश्क, और पेशेंट भी यही कहते हैं। यहाँ होम्योपैथी की ज़ुबान जो है बड़ी मज़ेदार लगती है कि पेशेंट के मुंह से अल्फाज ही वो निकलते हैं जो हमारे मटीरिया मेडिका में प्रूव हुए हुए हैं, यानी वो अल्फाज हमने कई बार प्रूव किए हुए हैं, उसके बाद मटीरिया मेडिका में लिखे जाते हैं। तो अब जो हमारे पेशेंट हैं वो वही अल्फाज कहते हैं, ज़ुबान लकड़ की तरह खुश्क होती है। और इसके साथ स्ट्रेस की एक और अलामत कि कोई शख्स चेक करना चाहे कि क्या उसे स्ट्रेस है या नहीं है, वो ज़हनी टेंशन में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, तो ज़ुबान की हालत, और दूसरा जायका, टेस्ट। स्ट्रेस में जायका कड़वा होता है। आम जो मुहावरा है कि चीज़ कड़वी लग रही है, बंदा कौड़ा लग रहा है, वो चीज़ कड़वी लग रही है, तो कड़वी लगने का मतलब यही है कि वो अच्छी नहीं लग रही। तो स्ट्रेस में बॉडी को वो हालात अच्छे नहीं लग रहे होते, इसलिए वो सिम्टम देती है। सुबह सुबह उठते ही बंदे की ज़ुबान खुश्क होगी और जायका कड़वा होगा। अगर इन हालात में से कोई हालात हैं तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए ये मेडिसिन लें, रावुल्फिया, लाइकोपस, कैलियम फास्ट, और इसके साथ साथ योगा की एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस रिलीजिंग की बहुत कमाल की एक्सरसाइज है योगा में। सांस की एक्सरसाइज करें, थ्रोबिंग करें, सर पर थ्रोबिंग करें, मसाज करवाएं, बॉडी पर मसाज करें, रेस्पिरेशन की एक्सरसाइज करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।